व्यास के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली ही बैठूंगा नहीं। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता है। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा करनी होगी। तो व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य उसका पहले विचार करे और विचार पूर्वक लिखे। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कुछ श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था, और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ गए हो वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमन करता है। ऐसे इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करें कि उनका लक्ष्य अर्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशोक्ति भी की है कि और लिखा है, जैसे कि हिरण्यकशिपु के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ये तत्व बताने का उनका इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसीलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकादि की कथा 1000 दिवस चलती थी। विघ्न न आए, इसीलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है, फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अंत वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, ये शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करने मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वो श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत ये प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा?
संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रवश्यना जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप है। शिवजी मुझ पर कृपा करे और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान शिव परब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिवजी महाराज जन्म धारण करे तो इस भागवत का प्रचार करे। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिवजी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी में संपूर्ण वैराग्य। व्यास जी ने श्री शंकर की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता है। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही है, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है। शिवजी ने विचार किया कि समाधि में आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के अंदर आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिवजी के अवतार थे। अंत में जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अंत वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ, मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी का ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देव माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मरूपी है, मेरे यहाँ से दूर न जाए, इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो अति प्रिय लगता है वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए, वो तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विवल हो उठे हैं। विचार करते, अब ये तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण श्री सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूँगा। तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तो भी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो
चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं, मुनिराज आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल है, पत्थर मारने वाले को भी फल दे, वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से किसी लिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र है। इस पराव सुखदेव जी ने कहा, ये जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बांधा है जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पुत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी है और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। अब अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद मैं जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे आप विराजित। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे अब मुझे देखते रहे, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही खरे करे। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वो ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। ये नर दो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता है वो प्रभु को दे दो, तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूर्य ने श्री सुखदेव जी को प्रमाण करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार निमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी, सब कथाओं का सारभूत क्या है वो सुनना है। कथा सार का मर्म कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लल्ला को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन भाई रे, कुछ और न काम आया रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सारभोगी है, अंत वैष्णव भक्त सारभोगी है। अंत सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ो और श्री कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे है। सारे शास्त्रों में सार रूप ये श्री कृष्ण कथा है।
शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े भक्ति बढ़े ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के महापुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है। क्या ओहो, मैंने अपनी आत्मा के उद्धारार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि आपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति आपने हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर की जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसीलिए प्रार्थना की है कि मेरा ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसी कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसी नहीं कहा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकिक दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाने में घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जीवन में ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तमता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी, मैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हूँ। भागवत शास्त्र में प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भाव भूले तो मानो प्रेम सिद्धि हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेदा का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूर्य कहते हैं, अब सब ज्ञानी है परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है तब इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग के जीवों को कालरूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को ये कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहाँ आए। उन्हें कहा, स्वर्ग का ये अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में ये कथा अमृत आप हमें दीजिए। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथा अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तो परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। कथा अमृत के पान से पापों का नाश होता है। कथा अमृत से भोग वासना का विनाश होता है। अंत स्वर्ग के अमृत से ये कथा अमृत श्रेष्ठ है। सनत कुमार ब्रह्मलोक में रहते थे।
एक बार वे भी इस कथा का आनंद लेने भारत में आए। इससे लगता है कि ब्रह्मलोक में भी इस कथा के आनंद जैसा कोई आनंद नहीं है। तो परीक्षित राजा ने कहा, भगवान, मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं पीना है, मैं तो इस कथामृत का ही पान करूंगा। 7 ही दिनों में ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए यह कथा है। ज्ञान और वैराग्य अपने अंदर ही है, परंतु वे सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। आगे कथा आएगी कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आई हुई है। 7 दिन में ही इस ज्ञान और वैराग्य को जागृत करके भक्तिसार उत्पन्न करना है। इसके लिए कथा है। ऐसा और कोई ग्रंथ नहीं है कि जो 7 दिनों में मुक्ति दिलाए। सूत जी कहते हैं कि 7 दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी वही कथा अपने आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली, कारण उनके लिए ये निश्चित था कि ठीक 7वें दिन ही उसका काल आने वाला है, परंतु हम तो काल को भूल जाते हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवधूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी हो तो 7 दिन में मुक्ति मिलती है। वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। बिजली का प्रवाह और गोला बल्ब दोनों ठीक होने चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों ही अधिकारी हो तभी यह कथा मुक्ति दिलाती है। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया और उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम में गए। आजकल लोग कथा तो बहुत सुनते हैं, परंतु उनको लेने के लिए विमान क्यों नहीं आते हैं? इसका कारण यही है कि वक्ता और श्रोता अधिकारी नहीं मिलते हैं। मनुष्य जब तक वासनाओं में फंसा है तब तक विमान कैसे आएंगे? और यदि इससे पहले विमान आ भी जाए तो भी इस पर कोई बैठेगा ही नहीं। कदाचित स्वर्ग में से विमान लेने के लिए आ भी जाए तो भी मनुष्य की जाने की तैयारी भी तो कहाँ है? हम सब विकार और वासनाओं में बांधे हैं। मनुष्य पत्नी पुत्र धन घर आदि में फंसा है। जब तक ये आसक्ति छूटेंगी नहीं तब तक मुक्ति नहीं है। जिसका मन परमात्मा के रंग में रंग गया है उसके लिए तो वो जहाँ बैठा है वही मुक्ति है। ऐसों के लिए तो विमान आए भी तो क्या और न भी आए तो भी क्या, ईश्वर के साथ तन्मयता हो जाए उसी से ही आनंद मिलता है। उससे बढ़कर आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त तुकाराम को लेने को विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस विमान में तो मैं तुम्हें कोई सुख दे न सकता, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है, तो चलो तुम्हें विमान में बैठकर परमात्मा के धाम में ले चलूं, आओ मेरे साथ चलो। परंतु पत्नी ने न माना। उसने कहा कि महाराज आपको जाना है तो जाइए, मुझे जगत को छोड़कर नहीं जाना है स्वर्ग में। और वह नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना अंकुशित न हो जाए तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकांत सिद्धांत भी यदि दिल में उतर आया तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती है, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार कटु बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्वजन्म का शरीर तो चला गया है, परंतु पूर्वजन्म का मन नहीं गया है। लोग अपने तन की कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद भी जो साथ जाता है वो उस मन की चिंता नहीं रखते हैं। मरने के बाद जिसे साथ आना है उसी की फिक्र करो। धन शरीर आदि की चिंता मत करो। मरने के बाद तो जो अंगूठी तुम्हारी उंगली में होगी वह भी लोग निकाल लेंगे।
आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं होती है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान और वैराग्य तो ढूंढ करने के लिए ये भागवती कथा है। विवेक से जब तक संसार का अंत न लाए तब तक संसार का अंत आने वाला ही नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक न आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है, आत्मा हमारे मरण शरीर का होता है। अंत तुम्हें इस पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वो रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, अब तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, तो फिर आप किस लिए रुदन करते रहे? साधु ने कहा कि बालक तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी। अंत रोता हूँ, ऐसे परोपदेशों पांडित्यम किस काम का? ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। और रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाए तो मेरे क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचने तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महामहिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से कह सुनाया था। महात्मा में ऐसा लिखा है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाल क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगति अपने साथ अपने संग में आया हुआ सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में सनत कुमार पधारे, जिसे लोग बद्रिकाश्रम कहते हैं, वही विशाल क्षेत्र है।